जी अजीज साहब, आज मुखबिरनामे में आपके पास क्या है? 1 मिनट जरा ऐनक तो तेज कर लो। ओह गॉड, ये मुखबरनामा है, ये तेज नजर का काम होता है। अच्छा जल्दी करो, नखरे ना करो यार, जल्दी बताओ क्या। सुनाने लगा हूं यार, 1 मिनट कोट थले सालो। लो जनाब, मुखबरी ये है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत बनी। ये जरा माजी से रिलेटेड है मुखबरी। लो जी, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये बात उड़ी कि जनाब इस्लाम में औरत की हुकूमत की गुंजाइश नहीं है। रौला पड़ा हुआ था, मुख्तलिफ लोग ये बयानात दे रहे थे। इसी दौरान एक आलम आके बीबी को मिले। उन्होंने कहा कि मोहतरमा, मेरा एक प्रोग्राम चलता था नवाज शरीफ दौर में, वही प्रोग्राम अगर दोबारा शुरू कर दिया जाए तो मैं पहले प्रोग्राम में ये साबित कर दूंगा, मुख्तलिफ हवाले दे के, कि औरत की हुकूमत की गुंजाइश है इस्लाम में। बीबी ने कहा बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम आपका फौरन शुरू किया जाता है। ऑर्डर हो गया पीटीवी को कि प्रोग्राम शुरू करो ये। अच्छा, लो जी, पहला प्रोग्राम ये डिसाइड हुआ कि ईद के दूसरे रोज चलेगा। बड़ा अहम दिन होता है, बड़ी ईद थी, ऊपर से लोग घर में बकरे छतरे कर रहे होते हैं, खले छले ला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। जी जी। बीपी ने अपने चंद मिनिस्टरों को कबीना की मीटिंग में कहा कि वो जो है फलाने आलम साहब वो प्रोग्राम करके गए हैं इस हवाले से कि मेरी हुकूमत जाई है, तो वो रिकॉर्ड हो गया, जरा उसको देख लीजिएगा कैसा रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है बीबी, जैसे आपका हुक्म। लो जी, जब उन्होंने प्रोग्राम देखा जाके तो वापस आकर उन्होंने बताया बीबी को कि जनाब मोहतरमा, उस प्रोग्राम में तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं की हुई। उस बंदे ने तो अपनी तशहीर की है, अपनी रोने रोए हुए हैं, उसमें इस मसले पे गुफ्तगू हुई नहीं है सिरे से। औरत की हुक्मरानी गोल गोल। बीबी बड़ी हैरान हुई है, ये क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा मोहतरमा, हम सच कह रहे हैं जी। लो जी, बीबी ने ऑर्डर कर दिया, खबरदार प्रोग्राम नशर नहीं होगा, रोको इसे, बिल्कुल ऑन एयर नहीं जाएगा। प्रोग्राम रुक गया जी, नहीं गया ऑन एयर। लो जी, चंद दिन गुजरे तो बीबी के वही वजीर मशीर जो थे वो एक परी हुई बोरी खींच के ला रहे थे। बीबी ने बोरी देखी, उन्होंने क्या ये कहा है, को पिंड से कणक आई है। उन्होंने कहा नहीं बीबी, इस बोरी में को 13-14 हजार खतूत हैं। उन्होंने कहा खत इतने ही आधा वो किसके हैं? हाँ, वजीरों ने बताया कि बीबी जो प्रोग्राम उस आलम का चलना था ना टरू वाले दिन, जो चला ही नहीं, ये उसके तारीफी खाते हैं। क्या? जो नहीं चला उसकी तारीफी कर? जी जनाब। माय गॉड। पता करने पे ये मालूम हुआ कि वो जो आलम थे उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने के बाद अपने सारे मदरसों में तालिब इल्मों को कह दिया कि गल सुनो काका, तुम लोग जा रहे हो ईद की छुट्टियों पे, हर बच्चा अपने अपने पिंड जाके 6-6 खत लिखेगा इस प्रोग्राम की तारीफ में, ये प्रोग्राम मैं उधर करके आया हूँ। बच्चे बेचारों ने कहा ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने हाथों पे सोटियां तो नहीं इतनी कहानी, जाहिर है। बच्चों ने पिंड जाके खत लिख दिए। उन्होंने पता ही नहीं किया बेचारों ने कि प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। अच्छा यार अजीजी, उस आलम का नाम तो बता दो यार। हाँ, इनको मेरा ख्याल है इस बात का नहीं पता। भाई जी, मैं वाकई बड़ा कौड़ा आदमी। मैंने क्या कहा यार, नाम अच्छा, बता दो। आपने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा होगा जो किक और टक्कर कट्ठी मारता है? वाहिद में यार मुझे डराओ ना, आलम का नाम बताओ यार, क्या कर रहे हो? यार छोड़ दो इस बात को, खुदा के वास्ते क्या कर रहे हो तुम? अच्छा यार चलो अगली मुखबरी सुनाओ तुम। लो जी, अगली मुखबरी ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने टीवी एंकरों को खाने पे बुलाया। तुम्हें भी बुलाया था? ये जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो ना, मुझे लगता है वो खाने में नहीं, मुझे थाने में ही बुलाएंगे किसी दिन। लो जी, टीवी एंकर वहां पहुंच गए सारे। एक टीवी एंकर ने यरदारी साहब से सवाल किया कि मोहतरम यरदारी साहब, मेरी बात सुने, ये आपने पार्लियामेंट की जो तकरीर की है उसमें आपने बाबर अवान को जरा याद ही नहीं उठा दिया, उसकी बड़ी तारीफें की हैं आपने। यरदारी साहब उसके सवाल पे मुस्कुराने लग गए। लो जी, पास बैठे हुए थे कमर ईमान कायरा साहब उसी खाने में। जरूरी है ना, खाने के बाद फकी बुकी का भी इस्तेमाल होता है ना। लो जनाब, जरदारी साहब ने उस एंकर को जवाब देने की बजाय कायरा साहब से कहा कि कायरा साहब, इस बात का क्या जवाब है? कायरा साहब चुप, खामोश।
फिर पूछा यरदारी साहब ने, कायरा साहब बताएं ना इस बात का क्या जवाब है। कायरा साहब फिर खामोश। यरदारी साहब ने फिर कहा कि कायरा साहब मुझे ये बताएं, जब मैं जेल में था तो आप कितनी दफा मुझे मिलने आए थे। कायरा साहब ने घबरा के कहा कि जनाब मोहतरम मैं आपको 1-2 दफा मिलने आया हूं जी। उन्होंने कहा झूठ, चिट्टा सफेद झूठ, आप मुझे 1 दफा भी नहीं मिलने आए। ओए और ये जो बाबरवान है, जब मैं जेल में होता था तो ये एक टांग पे वहां खड़ा रहता था। अब बताएं टीवी एंकर साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है कि नहीं? यार अजीजी, अगर ये बात है तो फिर जेल के दरोगे को तो वजीर आजम हो जाना चाहिए था। क्या बच्चे, खबरदार वजीर आजम साहब मेरे मुर्शिद बम्बा सदके जाओ। नॉट अगेन। आप वो डालें ना, दिल में धमाल डालें अजीज साहब प्लीज। हफ्ता अच्छा नहीं गुजरता मुर्शिद की धमाल ना डालू तो खबरदार। अगली मुखबरी बताएं। लो जी, अगली मुखबरी ये है कि एक भाई साहब जो खारिया में रहते थे, उनकी रेंज रोवर गाड़ी जो बहुत महंगी होती है चोरी हो गई। सही। उस बंदे बेचारे ने थाने जाकर रपट लिखा दी। कोई खोती रेड़ी चोरी हो तो बंदा नहीं भज दौड़ करता। उसने कहा यार रेंज रोवर है इतनी महंगी, इसको तो मिलना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। लो खैर रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, मगर जनाब गाड़ी ना मिल सकी, काफी देर गुजर गई। ये पिछले जो गुजरात में इलेक्शन हुए हैं ना जी, यमनी, उसमें जनाब वो गाड़ी जो थी वो इधर उधर छरलाटे मारती फिर रही थी। उस बंदे का ध्यान पड़ गया। गाड़ी के ऊपर जनाब एक नाम लिखा हुआ था, और नंबर प्लेट नहीं होती लिखी हुई, नाम लिखा होता है, साथ 1 लिखा होता है। स्पेशल नंबर प्लेट्स। हाँ, ये ऐसे फर्जी करो अयी 1, जी। इस तरह का एक नाम था, वो मैं बता नहीं सकता। 2 नंबरी से। अच्छा छोड़ो, चलो आगे चलो कुछ पर। यार ये बंदा जान के अच्छा, मेरे अच्छा। साथ अच्छा सॉरी यार, सॉरी, चलो आगे करो। अल्लाह जानता है मैं केक और टक्कर कट्ठी मार देता हूं, मैं इसलिए नहीं मार रहा कि मैं खुद भी गिर जाता हूं। अच्छा ठीक है। लो जनाब, उस बंदे की नजर पड़ी कि ये गाड़ी तो मेरी अपनी है। उस बेचारे ने भजनस की, अदालत से राब्ता किया। वो गाड़ी जो थी ना जी, वो डीजी खान की पुलिस ने पकड़ी थी। और वहां की एक इंतहाई सियासी अहम शख्सियत जो थी, उसने सुपुर्दारी पे पुलिस वाले से ले ली थी और उसके जेरे इस्तेमाल थी। उसने जाके मुल्तान कोर्ट में रौला रप्पा डाला, दरखास्त दी, आहो बका की कि जनाब मेरी गड्डी फलां बंदा लेके फिर रहा है, गड्डी मेरी या खुदा के लिए मेरी गड्डी वापस लेके दे। फिर अदालत ने वहां से ऑर्डर किया, खबरदार गाड़ी दो उस बंदे की जिसकी है, तुम्हें बखरी मौजें लगी हुई हैं। फिर उस मस्कीन की गड्डी वापस हुई जनाब। चलो इस सियासी शख्सियत का नाम तो बता दो ना। हाँ प्लीज। बात सुनो, इधर एक थौड़ी मंगवा के रखो। हाँ? और उसका दस्ता कम से कम कोई 5 फुट का होना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं करना मैंने। इस बंदे ने अब इस तरह की कोई डरावनी बात की ना, तो मैंने लुक के इसकी ऐनक पे थौड़ी काट मारी। और यार तो मुझे डरा रहे हो। तो तुम क्यों मुझे डराने वाली बातें कर रहे हो? तो फिर नाम बताओ, डरते क्यों हो? नहीं मैं ये सिर्फ लिटरेशन से डरता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं हाथापाई से नहीं डरता। मेरे साथ तो कोई हथी पड़े ना तो अल्लाह जानता, मैं ना आओ देखता हूं ना ताओ। इतनी ऊंची रोता हूं कि अगला डर के दौड़ जाता है। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और मैं सादा नहीं रोता, मैं 7 टांगे मड़ी चलाता हूँ। You look funny। आपको पता है बहुत मजाइया लगते हैं इस तरह।